हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपकी टेक्सटाइल स्पेशल क्लास चल रही है और जीरो लेवल से क्लास चल रही है। मतलब आपको रेशा क्या होता है, उसकी संरचना क्या होती है, संगठन क्या होता है, उसके आंतरिक गुण क्या होते हैं, सब पढ़ाया जा रहा है जीरो लेवल से, जिससे कि आपके टेक्सटाइल से कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथ ही प्ले लिस्ट बना दी है मैंने टेक्सटाइल स्पेशल क्लास की, जिसमें आप इससे पहले की जो भी क्लासेस है वो पहले की आप देख सकते हो वहाँ जाके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जो आज की क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम लोग रेशे की रासायनिक संरचना और संगठन। ये आपका वस्त्र एवं परिधान विज्ञान में है और सभी टेक्सटाइल के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अलग अलग रेशों की रासायनिक संरचना और संगठन में भिन्न भिन्न होता है, यानी डिफरेंट रेशों की जो रासायनिक संरचना है और संगठन है वो भी अलग अलग होता है। रेशम, सिल्क फाइब्रोइन C24H38O8W8N, ये इसका स्रोत होता है। इसको लिख लीजिए, ये इसका सूत्र है, तो इसको ज़रूर लिख लीजिएगा। कपास सेल्यूलोज, ये C6H10O5N, ये कपास का सूत्र है। ऊन किरीटिन, तो इसका सूत्र है C42H157O15N5S, ये इस ऊन का है। लिनिन, ये सेल्यूलोज होता है इसमें और इसका सूत्र है C6H10O5N। जहाँ N उच्च संख्या है, ये जो N है जो आपको दिख रहा है, ये N उच्च संख्या है। आपका H जो आप देख रहे हो ये हमारा हाइड्रोजन है, N हमारा नाइट्रोजन है, C है, देखो ये C है, ये हमारा कार्बन है। O हमारा जो O देख रहे हो ये ऑक्सीजन है और आप जो S देख रहे हो ये हमारा सल्फर और गंधक है। ये परमाणु समूह में रहते हैं। ये किस रूप में रहते हैं? परमाणु समूह में रहते हैं, जैसे कि सूत्र में बताया गया। और सभी सूत्र आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में सूत्र से पूछा जाता है, तो गलत करके मत आइएगा। ये परमाणु समूह में रहते हैं जैसे कि सूत्र में बताया गया है और प्रत्येक लंबी श्रृंखला वाले अणु इन समूह के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ने पर बनते हैं। तो क्या होता है, प्रत्येक जो लंबी श्रृंखला वाले अणु जो है इन समूह के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ने से बनते हैं। कपास, लिनिन, ऊन, रेशम, रेयॉन के तंतुओं का लंबवत बैकबोन श्रृंखला वाले अणु की संरचना। तो कपास है, लिनिन है, ऊन, रेशम, रेयॉन के तंतुओं की लंबवत बैकबोन श्रृंखला वाले अणुओं की संरचना, उसको अभी हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग अभी चित्र में देख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। तो ये आपका रेशम है, रेशम यानी सिल्क, इसकी श्रृंखला देख लेते हैं। ये आपका ये नाइट्रोजन है, N से नाइट्रोजन था, C से कार्बन है, ये नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन कार्बन, ये श्रृंखला बन रही है। तो क्या होता है कि कपास, लिनिन, ऊन, रेशम, रेयॉन के तंतुओं का लंबवत बैकबोन श्रृंखला वाले अणुओं की संरचना है। और इसमें क्या होता है, प्रत्येक लंबी श्रृंखला वाले अणु इन समूह के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ने पे बनते हैं। ये किससे बनते हैं कि एक सिरे से दूसरे सिरे के जुड़ने पे बनते हैं। ये आपका कॉटन, लिनिन की देख लीजिए श्रृंखला, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन 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 ऑक्सीजन, कार्बन 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 ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ये देखिए श्रृंखला ऐसी बन गई। फिर आपका है नेरॉन, तो ये नाइट्रोजन, फिर कार्बन 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 ऐसी श्रृंखला बनती गई, कार्बन कार्बन
फिर नाइट्रोजन, कार्बन 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 कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये आपकी श्रृंखला बन गई। ये रेशम की थी, ये कपास की, रेशम, कपास, लिनन और रेयॉन की श्रृंखला है। मानवकृत रेशे, जो मानवकृत रेशे है जैसे न्यूरॉन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, टेरिकॉट है, टेरिलीन है, एक्रिलॉन है आदि रेशों के रासायनिक संगठन, उसकी संरचना भी भिन्न भिन्न होती है। जो मानवकृत रेशे हैं, जो मानवकृत रेशे हैं जैसे न्यूरॉन है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, टेरिकॉट है, टेरिलीन है, एक्रिलॉन है, याद रखिएगा ये सब मानवकृत रेशे हैं। इन रेशों की जो रासायनिक संगठन और संरचना भी डिफरेंट होती है। रासायनिक संरचना से रेशों के गुण प्रभावित होते हैं। जो रासायनिक संरचना है, जो रासायनिक स्ट्रक्चर है, उससे जो उसके रेशों के गुण हैं वो भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसलिए रेयॉन के रेशों में अधिक आर्द्रता अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेयॉन के रेशों में अधिक आर्द्रता अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। तो हाँ, बिल्कुल सही है। तो रेयॉन के रेशों में अधिक आर्द्रता अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है। दूसरी ओर न्यूरॉन और पॉलिस्टर के रेशों में यह क्षमता कम होती है, और दूसरी ओर जो आपका न्यूरॉन है और पॉलिस्टर में के रेशों में यह क्षमता बहुत कम होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण। आपका जो इसी में दूसरा टॉपिक है वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण, ये थोड़ा सा पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा टॉपिक ये कंप्लीट करेंगे, वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण को। वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाले, देखिए सबसे पहले गुण में आएगा रेशे की लंबाई। जो रेशे की लंबाई उसको पढ़ेंगे वस्त्र निर्माण के रेशों के गुण में। तो वस्त्र निर्माण के में प्रयोग होने वाले धागे के निर्माण में प्रयोग होने वाले रेशों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। तो याद रखिएगा, पहला है फिल्टामेंट या तंतु। यह अनिश्चित लंबाई वाला होता है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, यह अनिश्चित लंबाई वाला होता है। यह चिकनी सतह युक्त होता है, लहरदार होता है। तो फिल्टामेंट या तंतु यह अनिश्चित लंबाई वाला होगा, याद रखिए। यह चिकनी सतह युक्त होगा, लहरदार होगा। लंबे तंतुओं से बढ़िया किस्म का कपड़ा बुना जाता है। जो लंबे तंतु होते हैं उनसे बढ़िया किस्म का कपड़ा बुना जाता है, लिख लीजिए। छोटे रेशे, तो रेशम के अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक तंतु छोटे रेशे के रूप में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, किसके अतिरिक्त अन्य सभी प्राकृतिक तंतु छोटे रेशे के रूप में पाए जाते हैं, तो रेशम के अतिरिक्त। यहाँ से क्वेश्चन बन गया आपका। स्टेपलो या छोटे तंतु में प्रायः घटिया किस्म का कपड़ा बुना जाता है। तो आपके स्टेपलो या छोटे तंतु से प्रायः घटिया किस्म का कपड़ा बुना जाता है, याद रखिएगा। रेशा रज्जु, यह हजारों मानव निर्मित तंतुओं की ढीली रस्सी होती है। तो रेशा रज्जु क्या होता है, जो हजारों मानव निर्मित तंतुओं की ढीली रस्सी होती है जिसमें अनिश्चित ऐंठन होती, निश्चित नहीं अनिश्चित। वस्त्रों के निर्माण के लिए लंबे रेशों को उपयुक्त माना जाता है, याद रखिएगा। वस्त्र निर्माण के लिए कैसे रेशों को उपयुक्त माना जाता है, लंबे। रेशों की चिकनाहट से उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। जो रेशों की चिकनाहट है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, और लंबे रेशों से बने वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं। और लंबे रेशों से बने वस्त्र कैसे होते हैं, अधिक मजबूत होते हैं। रेशों की दृढ़ता, किसी भी रेशे को तोड़ने के लिए जितनी शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है उसे रेशे की दृढ़ता कहते हैं। यानी किसी भी रेशे को हम तोड़ने के लिए जितनी भी पावर लगा रहे हैं उसे हम रेशे की मजबूती, दृढ़ता कहते हैं। कम शक्ति लगाकर रेशा टूट जाए तो वह कमज़ोर है, यानी हल्का सा खींचा और टूट गया तो वो रेशा क्या है, कमज़ोर है। और अधिक शक्ति लगाकर टूटने वाला रेशा सुदृढ़ यानी मजबूत कहलाता है। यानी हम बहुत ताकत लगा रहे हैं फिर वो टूट रहा है तो वो रेशा कैसा है, मजबूत है। वस्त्र निर्माण हेतु जो धागा प्रयोग होता है उसके निर्माण के लिए रेशे का पर्याप्त सुदृढ़ होना आवश्यक है। तो जो आपके याद रखिएगा, वस्त्र निर्माण के लिए जो धागा प्रयोग करते हैं उसके निर्माण के लिए रेशे का पर्याप्त सुदृढ़ होना बहुत जरूरी है। फिर टिनिसिटी देख लेते हैं, ये ग्राम प्रति डेनियर होती है। तंतु सूक्ष्म स्थिति में, आद्य स्थिति में। रेशम सूक्ष्म स्थिति में 4.5,
आधी स्थिति में 3.9 हो जाता है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कपास सूक्ष्म स्थिति में 4.0 होता है, आधी स्थिति में 5.0 होगा। फ्लैक्स सूक्ष्म स्थिति में 5.5 और आधी स्थिति में 6.5। ऊन सूक्ष्म स्थिति में 1.5 और आधी स्थिति में 1.0। नॉन सूक्ष्म स्थिति में 6.0 से लेकर 9.5 और आधी स्थिति में 5.0 से लेकर 8.9। एसीटेट ये 1.2 से लेकर 1.5 और आधी स्थिति में 0.8 से लेकर 1.2। तो ये था आपका रेशो की रासायनिक संरचना और संगठन, जिसमें हम लोगों ने इसकी जो रासायनिक संरचना उसके बारे में पढ़ा और वस्तुओं की रेशो के गुण के बारे में पढ़ा। अभी वस्तुओं के रेशो के गुण फिनिश नहीं हो जाते हैं, अभी हम लोगों ने इसमें 2 ही इसके टॉपिक पढ़े हैं गुण के। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेशो की परस्पर सटने की क्षमता, रेशो का लचीलापन, रेशो में चमक, रेशो में प्रतिष्ठा, बहुत सारे गुण हैं वो उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।